हालेलुया हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा फिर हम दूसरे पार्ट के साथ कि क्या मसीही लोगों को मुर्दों की ईद मनानी चाहिए या वो क्यों मनाते हैं। तो हम कलाम मुक़द्दस से, कलाम हक़ से, जो ज़िंदा कलाम है और जिसका एक भी लफ्ज़ कभी टल नहीं सकता, अटल है और सच्चाई पर मबनी है। ज़बूर की किताब, हम हिकमत की किताबों में से ज़बूर छठा बाब उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा में पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा। गौर करें, दोबारा से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा। आप देखें मुक़द्दस दाऊद क्या कहता है। कहता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा और मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। मौत के बाद मुर्दों की याद नहीं होती। जब कोई मुर्दा मर जाता है तो उसकी कोई, जो ईमानदार मसीह यस्सु में सो जाते हैं, जिनके लिए लफ्ज़ सो जाना इस्तेमाल किया गया है, मेरे अज़ीज़ों वो ईमानदार हैं। उनका लफ्ज़, उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मसीह में सो जाना, ईमानदारों के लिए। तो मेरे अज़ीज़ों, एक और आपके लिए हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 115 उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा। इसमें लिखा है, मुर्दे खुदा की सताइश नहीं करते। एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। मुर्दे खुदा की सताइश नहीं करते और ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं, लेकिन हम अब से अब तक खुदावंद को मुबारक कहेंगे। जो ज़िंदा लोग हैं उन पर ये वाजिब है कि खुदावंद की हमद करें। हालेलुया। जो ज़िंदा लोग हैं, आप ज़िंदा हैं, हम जो ज़िंदा हैं, हम खुदावंद की हम्द व सताइश करें। हम खुदावंद की प्रार्थना करें, खुदा के आगे झुके उसकी तारीफ़ बयान करें। मुर्दे खुदा की हमद नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, मुर्दे खुदा की तारीफ़ नहीं करते, ना ही हम मुर्दों की तारीफ़ें करें। हम कब्रों के ऊपर जाके देगे चढ़ाएं, हम कब्रों के ऊपर जाके दुपट्टे चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, खाने दें, मुर्दों के नाम से खाने बांटें, तो जो मर गया है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसने इस दुनिया में किया है वही, जो बीजा है, जो उसने बीज बोया है वही उसे काटना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग मसीहत में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा वफ़ात पा जाता है, उसकी फौतगी हो जाती है, तो वो बच्चे की कब्र पे दूध उंडेलते हैं, डालते हैं। तो बच्चे को इससे क्या, बच्चा तो मर चुका है, वहाँ पे तो अब मिट्टी ही है। और बहुत सारे लोग मुर्दों के नाम से कपड़े बांटते हैं। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जाके खाना रख के आते हैं, उसकी कब्र के ऊपर जो है वो खाना रख के आते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये हैं ऐसी बातें जो गैर मज़ाहिब से हमने ले ली, गैर मज़ाहिब से हमने सीखी। और अगर कोई बताने की कोशिश करे तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे नाराज़ होते हैं और बुरा, मुझे पता है कि ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सारे गलत और बुरे कमेंट्स भी आएंगे। मगर मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस से हमने ये चीज़ें सीखनी हैं। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम सब भाई हैं, मसीह में एक हैं और बाइबल मुक़द्दस से हमने ये चीज़ें सीखनी हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैंने कहा कि ये रसूमात, ये बातें, ये ऐसी फ़ेक रसूमात जो हैं, ये गैर मज़ाहिब से हमने अडॉप्ट की हैं, गैर लोगों से हमने अडॉप्ट की हैं, दूसरे माशरे जो हैं उनसे हमने ये ली हैं। प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। और बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है, मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि इस जहान के हम शक्ल ना बने, इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल के नए हो जाने के बायस रोज़ बरोज़ अपनी सूरत तब्दील करते जाएं। हालेलुया। और मुर्दों की ईद का कोई ताल्लुक़, कोई तसव्वुर बाइबल मुक़द्दस में हमें नहीं मिलता। अगर कुछ
کرنا ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا تو وہ لوگ جو مسیح میں سو چکے ہیں، وہ جو نیکوکار، راست باز، ایماندار لوگ مسیح میں سو چکے ہیں، ان کی باتیں، ان کی اچھی پازیٹیو باتیں آپ گھر میں لوگوں کو جمع کریں، بہت سارے بچوں کو جمع کریں، نوجوانوں کو، اور ان کی اچھی باتیں بتائیں کہ آپ بھی ایسا کریں، ہم بھی ایسا کریں جیسے ہمارے بزرگ اچھے کام کرتے تھے، نیکوکاری کے کام کرتے تھے، راست بازی، ایمانداری کے کام کرتے تھے. اگر آپ کرنا چاہتے ہی ہیں تو آپ ایسا کام کریں. مردوں کے لیے دعائیں کرنا اور مردوں کی عیدیں منانا اور ان کے لیے کپڑے چڑھانا اور ان کے نام سے کھانے دینا اور کپڑے دینا اور موم بتیاں اور اگربتیاں اور پھول ان کی قبروں کے اوپر چڑھانا، اس سے مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اچھے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ 100% ابدی بادشاہت کے وارث ہیں، بلکہ آپ قوموں قبیلوں کا بیٹھ کے انصاف بھی کریں گے تختوں کے اوپر بیٹھ کے. اگر ہم اچھے کام نہیں کرتے، مسیح کو قبول نہیں کرتے، توبہ یافتہ نہیں، توبہ نہیں، ہماری زندگی میں حلیمی فروتنی نہیں، ہم توبہ نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. ہمارے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے ورثہ، وہ ہمارے لیے دیگے چڑھائیں اور ہماری عیدیں منائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم ابدی جہنم میں جائیں گے، ابدی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. ابدی بادشاہت کے لیے ضروری ہے کہ زندہ رہتے ہوئے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آمین.